जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 7 अक्टूबर के लिए है ये रीडिंग एंड वी कनेक्ट विद 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला ये टैरो एंड दूसरा है गिफ्ट ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट विद इट एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो 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 गो। ओके, चलो देखते हैं हमें कौन से। वाओ, द स्टार पहला ही कार्ड आ गया। काइंड ऑफ अ विश कार्ड हम कह सकते हैं एक्वेरियस साइन के लिए। ठीक है, कुंभ राशि यहाँ पे जोर शोर से है, ऐसा लग तो रहा है अभी तो। ओके, नाउ लेट्स सी हमें क्या मिलता है एंड व्हाट डू वी फाइंड। ठीक है, चलो देखते हैं एंड हियर वी गो 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 1 2। ठीक है, 3 कार्ड्स तो मिल गए। देखते हैं अभी हमें एक और कार्ड्स क्या मिलते हैं। 5 या गया 6 7 और एक फाइनल नंबर लेते हैं जो कि है 8। ओके, सो वी गॉट 8 कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं 8 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड ये भी हम अभी कार्ड्स ले लेते हैं। ठीक, देखते हैं क्या कनेक्शन हमें मिलता है। ओके, फॉर बोथ ऑफ यू लेट्स कनेक्ट टू 3 कार्ड्स तो मिल गए हैं, 4 5 6। ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। तो आई विल प्लेस द कार्ड्स ओवर हियर एंड आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। ठीक है, यस, एंड जो पहला कार्ड है वो है द स्टार। ठीक है, एक्वेरियस का साइन ही है ना। अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट कनेक्शन बैठता है। किस तरह से? लेट्स कनेक्ट टू इट। मे बी ये पर्सन जो है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बन चुका है। ठीक है, एंड सेंसिटिविटी इस तरह से है कि उसके ख्वाब कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे हैं। ओके, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो किसी बिजनेस को लेकर हो, या फिर रिगार्डिंग द स्टॉक ऑप्शंस एंड व्हाटएवर, यू नो, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इसकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, मे बी ये बहुत ही क्विक है डिसीजन बनाने में, लेकिन क्या ये डिसीजन जो वो बनाता है सक्सेस पाता है या नहीं, ये भी तो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज़ वेयर ये पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचता है। हैविंग सेड दैट, द स्टार का मतलब है कहीं ना कहीं पे ये विश बहुत कर रहा है लेकिन उसके अनुसार चीज़ें नहीं हो रही है। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, आई थिंक विश तो बन रही है यहाँ पे लेकिन उसके मुताबिक काम क्यों नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिसाइड किया कि चलो भाई अभी कल जाके हम कोई मूवी देखेंगे और आपको टिकट्स ही ना मिले, तो वो जो फीलिंग है वो यहाँ पे आप यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, आई थिंक ये चाहता है कि उसके काफ़ी सारी विशेस पूरी हो एंड इसीलिए आपकी ब्लेसिंग्स चाहता है, आपका साथ चाहता है। एंड अगर आप इसको सपोर्ट करते हो इसके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, आप तो 100% सपोर्ट करते हो, बट इस हिसाब से अगर आप सपोर्ट करते हो, और कैसे सपोर्ट, मतलब जैसे कि मान लो अगर इसके अभी हार्ड डेज चालू है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे खुशी नहीं मिल रही है, कुछ इश्यूज चल रहा है, तो ऐसे में वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, यू नो, एंड हाउ कुड यू नो कि एग्जैक्टली वो क्या सोच रहा है। लेकिन अगर आप उस तरह से बिहेव करें, ओके, जैसे कि आपको इंट्यूशन मिल रही है, जैसे कि आप ये शायद सोच रहे हैं कि अभी आप उनसे ऐसे बात करो कि आप उनसे थोड़ा सा गुस्सा दिखाओ, फिर थोड़ा सा हैप्पीनेस दिखाओ, कहोगे भाई आई एम डिपेंडिंग ऑन यू, कहीं पे दैट आई ट्रस्ट यू, यू नो, ऐसी जो बातें हैं वो इस पर्सन को मोटिवेट करती है। अब ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड लाइकवाइज किसी ने कमेंट की थी दैट समबडी हैज़ गॉट ब्रोकन अप। हाँ, ये होता है, ब्रेकअप होता रहता है, बट ये क्यों होता है उसके पीछे भी वजह होती है, लॉजिक होता है। ठीक है, हर बार अगर आप ये देखते चले गए कि एवरी डे विल बी अ न्यू डे, या फिर जैसे मैं कहूँगा वैसे मुझे मिलेगा, तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। यू नो, हर व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। आई थिंक द ब्रेकअप कुड हैपन बिकॉज कई बार क्या होता है कि इश्यूज चले आते हैं, यू नो, एंड एज अ कपल, फिर चाहे आप अपने बारे में बात करो या किसी और के बारे में, यू नो, हर व्यक्ति को लड़ना झगड़ना पड़ता ही है। इसलिए तो मैंने कहा कि हर बार आप किसी को डायरेक्टली यूँ ही सपोर्ट नहीं कर सकते। कई बार कहना पड़ता है दैट आई डिपेंड ऑन यू, कई बार कहना पड़ता है कि येस यू आर इंडिपेंडेंट, यू नो। तो अगर ये लॉजिक सही बैठता है देन डेफिनेटली ब्रेकअप होने के बाद भी आपका कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन जुड़ता रहता है। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। देखते हैं सेकंड कार्ड हमें यहाँ पे क्या बताता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द 8 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो कि है भी अर्थ साइन, यानी कि भाई जिसे हम कहते हैं कि नॉट फ्लेक्सिबल साइंस। ओके, मिट्टी तत्व जिसे हम कहते हैं, यू नो, दे आर फिक्स साइंस। ओके, इमूवेबल जिसे हम कहते हैं।
वॉट इज एग्जैक्टली वो हियर। देखो ये पर्सन आई थिंक करियर कॉन्शियस हो सकता है। आई थिंक आप काफ़ी खुश होते हो व्हेन यू लुक एट दिस पर्सन, लुक एट हिज प्राइड एंड लाइकवाइज। क्यों? बिकॉज यू फाइंड कि ये पर्सन बहुत कम्पिटिटिव है, यू नो, बहुत हार्ड वर्क करता है। शायद वो प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी, या प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मुझे कोई सिलेबस कंप्लीट करना, और इवन टू गो टू अ न्यू कंट्री, यू नो, कि कुछ पढ़ना लिखना है वगैरह वगैरह। सो दैट इज़ वॉट, बिकॉज यही चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई नो डॉक्टर कपल, ठीक है, उनका जो बेटा है वो दोनों BAMS है, एंड उन्होंने मुझे बताया था कि उनका जो बेटा है वो MS करने के लिए गया है जर्मनी के लिए। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि उन्होंने किस तरह से पैसे जमाए होंगे एंड हैव सेंड देयर किड टू अ न्यू लोकेशन जो भारत से बहुत दूर है। बट क्यों? एंड ऐसे में अगर इमेजिन करें कि उस पर्सन की भी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पे है, हिज गर्लफ्रेंड इज़ ओवर देयर, तो वो क्या सोच रहा होगा। लेकिन उसके लिए फोकस करना अभी इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिमाग में ये बहुत फिट बैठ गया है कि मुझे हार्डवर्क करना ही है। ओके, ऐसे में आई थिंक यू कैन कनेक्ट विद दिस पर्सन, एंड अगर आप मोटिवेटेड कोट्स अगर इस पर्सन को भेजें या फिर कहीं ना कहीं बात करें तो बहुत अच्छी बातें बन सकती हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है एरीज लियो सैज में, यानी कि भाई पावर साइड यहाँ पे दिखानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावर साइड की येस यू कैन डू इट, यू नो, अगर आप इसको मोटिवेट करो, कहो कि भाई येस आई बिलीव इन यू। ओके, ये नहीं कह रहा हूँ कि गेट रेडी फॉर एनीथिंग एल्स लाइक रोमांस एंड लाइकवाइज, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि यू कैन विन योर डे, यू नो, आप ज़िंदगी बदल सकते हो एंड वो सब हासिल कर सकते हो जो कि आप कर सकते हो। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी मोटिवेशन करते हैं अपनी साइड से तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट कार्ड जो कि है 5 ऑफ कप्स। कैसे उसको आप पैसेस के लिए ये है लेसन ये बनता है आपके लिए, अगर हम कहें तो स्पेसिफिकली कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा इनसे दूर रहने की आदत डालनी होगी। ठीक है, ये शायद किसी के लिए एक दिन का सवाल हो सकता है, पर किसी के लिए 2-3 दिन की बातें भी हो सकती हैं। एज अ कपल ये डिफ्रेंशिएट होता है, एंड ये क्यों होगा? बिकॉज जैसे हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को फोकस करने की ज़रूरी है। ठीक है, मे बी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आ गया इस पर्सन के लिए एंड अभी उसे डील करना ही है। ऐसे में अगर आप उनसे कम्युनिकेट करोगे तो ना तो आपको सही लगेगा ना तो इस पर्सन को सही लगेगा। तो इसके हिसाब से कि मे बी अगर इसका मूड ख़राब है या फिर ये प्रिपरेशन कर रहा है, यू शुड गिव द पर्सन सम टाइम एज वेल। ये सब सॉर्ट है कि न्यू बिगिनिंग ये कब होगी? जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर हम सुबह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब इसका दिन सेटल हो जाएगा या फिर 2-3 दिनों बाद जब ये पूरी तरह से सेटल हो जाएगा कि हाँ नाउ आई एम रेडी टू कम्युनिकेट अगेन, स्टार्टअप अगेन, तो एक नई शुरुआत हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सॉर्ट्स है तो यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी आ गया तो कम्युनिकेशन आ गया, लिब्रा आ गया बैलेंस आ गया, एक्वेरियस आ गया यानी कि विशेस भी आ गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। देन वी गॉट द 7 ऑफ सॉर्ड। जब आपका दिन बन जाए यू कुड फील कि नाउ वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव कपल, यानी कि आप भी इसको सपोर्ट करते हो एंड लाइक आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था किसी कमेंट में या फिर एक वेबसाइट पे कि 2 लोग IT में काम कर रहे हैं, दोनों ही कपल हैं, बट क्या करते हैं वो दोनों की दे डू द वर्क बाय देमसेल्व्स, ज़्यादा स्पेंड नहीं करते, खर्चा नहीं करते, पैसे बचाते हैं। लाइकवाइज भाई ये उनका लाइफस्टाइल है जैसे वो जीना चाहें। बट यही तो बात है, अगर आप दोनों कम्पिटिटिव कपल बने, एक दूसरे को टक्कर दें, यू विल हैव वंडरफुल थिंग्स टू अचीव इन योर लाइफ। ठीक है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर कपल। बाकी कपल क्या करता है उससे आपको कुछ लेना नहीं है, दे हैव देयर ओन वर्ड्स, यू नो। जैसे कि मे बी आइसक्रीम है तो क्या हर कोई सिर्फ वनीला खाएगा? और सिर्फ वनीला क्यों, मतलब वहाँ पे बटर स्कॉच और काफ़ी सारे फ्रूट फ्लेवर्स भी हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक की चॉइस अलग अलग होती है, राइट, दिस वे। देन वी गॉट द नाइट ऑफ सॉर्ड कि भाई कहीं ना कहीं जहाँ पे आपकी बातचीत सही हो गई, यू विल बिकम कम्पिटिटिव कपल। देन वी फाइंड कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा इस व्यक्ति में आपको देखने को मिल सकती है। मोस्टली 9 से 12 का जो टाइम है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह सकता है, और ऐसे में अगर इनको समय मिलता है डेफिनेटली पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। नाउ वी गॉट द फाइनल कार्ड जो कि है 6 ऑफ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए दैट इज अनदर गुड साइन। अगर आप देखते हो कि इफ़ यू सपोर्ट दिस पर्सन ओके, तो ये पर्सन भी आपके लिए बहुत सी चीज़ें करेगा। ओके, सो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ इशू, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट दिस पर्सन। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या ओरेकल देखने को मिलती है। फर्स्ट जो कार्ड है वो है प्रोग्रेस, दैट इज़ वेरी गुड थिंग।
प्रोग्रेस आप दोनों को बनानी है। हाउ वुड यू डू दैट? देखो, अगर आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते हो एंड अगर ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंड रहता है तो प्रोग्रेस डेफिनेटली होती है। तो जैसे मैंने कहा, कंपटीटिव बनने की कोशिश आपको करनी होगी। सेकंड जो कार्ड है वो मेकिंग प्रोग्रेस। अगर आप प्रोग्रेस करोगे यानी कि पहली स्टेप लोगे, देन यू कैन से हाँ मैं एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सपोर्ट योर सेल्फ, यू नो, सिर्फ रोमांटिक चीज़ों से आपका रिश्ता नहीं बनने वाला। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, टू सपोर्ट ईच अदर। हेड टू हेड जब आप टक्कर दोगे देन यू विल हैव वंडरफुल अचीवमेंट्स टू मेक। ठीक है। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके, पहले मैं कार्ड से स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये है नॉट ड्रीमिंग बिग। ना ये क्यों आ गया है? कई बार हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ा ड्रीम करो, लेकिन कई बार छोटा ड्रीम करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे कि मान लो अब ये बड़ा ड्रीम कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन आपका ड्रीम क्या है? टू कनेक्ट विद हिम। और जैसे मैंने कहा कि जैसे ही उनको लगा कि मैंने एक स्टेप कंप्लीट कर ली है, ही और शी विल कम्युनिकेट विथ यू बैक अगेन, यू नो। तो वही बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू सपोर्ट हिम द पर्सन विल सपोर्ट यू बैक। ओके, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है वो हैप्पी एंडिंग्स एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस। देखो, हैप्पी एंडिंग का मतलब है कि आप एक्चुअली वो सब पा सकते हो जो आपका सपना है, लेकिन वो कैसे पूरा होगा? डिपेंडेबिलिटी, आई थिंक आज के दिन का ही वर्ड है डिपेंडेबिलिटी। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कार्ड है न्यू एडवेंचर एंड फाइनल है हेवी बर्डन्स। अब ये दो कार्ड्स क्यों आ गए हैं? न्यू एडवेंचर का मतलब है कहीं ना कहीं पे नई शुरुआत हो रही है, नई चीज़ों की धारणा आपको मिल सकती है। यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट दिस पर्सन एंड ट्रस्ट योर सेल्फ टू। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये गलत स्टेप उठा रहा है, यू नो, गलत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको रोकने की, टोकने की। दैट इज़ वाई वी गॉट दिस कार्ड हैवी बर्डन्स। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप इसको अभी रोक रहे हो, शायद आपके ऊपर गुस्सा भी हो सकता है, आपके लिए हैवी बर्डन बन सकता है, लेकिन जब ये पर्सन रियलाइज करेगा मैंने एक बड़ी गलती से करने से मैं बच गया, देन द पर्सन विल लव यू 100% मोर बैक। ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द पर्सन शुड बी कम्युनिकेटिंग विथ यू एंड शुड बी बैक टू यू। कैसे वो करेगा? व्हेन द पर्सन फील्स दैट दिस इज़ व्हाट बोथ ऑफ यू आर लुकिंग फॉर। अगर आपका सपना है to be flexible, to be happy, to be romantic, to be choosy, likewise ये सारी चीज़ें हो सकती हैं step by step. And most importantly, never underestimate that you are very confident, you are cute, you are special. ठीक है? तो ये रीडिंग, I hope it will resonate. Thank you.